अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ और सिटीज़नशिप। ये दो चीज़ें हमने बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करनी हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म काइंडनेस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड टू अदर्स, हमने सबसे पहले तो बच्चों के अंदर काइंडनेस का कॉन्सेप्ट उसको डेवलप करना है। और फिर हमने उन बच्चों से पूछना है उनकी जो लाइफ है उसके अंदर कितने एक्सपीरियंस ऐसे हैं, उनकी लिस्ट कितनी है जिसके अंदर उन्होंने वो काइंड हुए हों बच्चों के अंदर, और उसके बच्चों के साथ वो काइंड हुए हों, उनके साथ उन्होंने मेहरबानी की हो, उन्होंने किसी का कोई साथ दिया हो। उसके बाद हमने बच्चों को जो इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग है उसके हवाले से बच्चों को समझाना है, उसके हवाले से बच्चों को उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। फिर हमने कभी कभी बच्चों को थोड़ी सी अमाउंट दे दी जाए कि आप अपने दोस्तों के ऊपर जाके खर्च करें या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जाके खर्च करें जो इस मुआशरे की भलाई के लिए और पॉजिटिविटी के लिए और आपस में मोहब्बत बांटने का एक सलीका और तरीका होना चाहिए। हमने बच्चों को ये कंसेप्ट देना है कि जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, कि जो मिस्टेक है ये हमारी लर्निंग का हिस्सा है। इस पे आपने अशेम नहीं होना, बल्कि अपनी मिस्टेक्स को कम करने के लिए, अगर आपने किसी की नाफरमानी की है, किसी को गालम गलोच किया है, किसी के साथ आपने अपना बिहेवियर रूड रखा है, तो उसको आपने कम कैसे करना है उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है, बजाय इसके कि आप उस पर क्या क्या रहें, आप उस पर शर्मसार रहें, उसके ऊपर आप शर्मिंदा रहें। इसके बाद हमने बच्चों के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो है ना उसको डेवलप करना है, इस स्किल को। अब इस स्किल्स को जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है उस हवाले से बच्चों के साथ आप फ्री गपशप करें, बच्चों को उनका जो लाइफ स्केड्यूल है वो बना के दें, 24 आवर्स स्केड्यूल बना के दें। और उसका पर जब 24 आवर्स कंप्लीट हो, बच्चा सोने लगे, बच्चे को 5-7 मिनट अलहदा सेपरेट दिए जाएं ताकि बच्चा उसमें सोचे, बच्चा अपने जो है ना मुहासबा कर सके। इस चीज को हमने देखना है। ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक हैबिट्स है, ये हमने बच्चे के अंदर परमानेंट इंस्टॉल कर देनी है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हैबिट कि वो खुद को देखे, अपने एक्शंस को देखे, अपनी चीजों को देखे, अपने रवैयों के ऊपर गौर करे। तो ये जो हम ये चीजें करेंगे तो इसके साथ ही बच्चे के अंदर ये जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गई और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो गई, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गई, फेयरनेस हो गई, ट्रस्ट वर्दी हो गई, और इसी तरह सोशल जस्टिस हो गया, तो ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप होंगी। और हम जब बच्चे का इस तरह का स्केड्यूल बनाएंगे और उनको कॉन्सेप्ट देंगे और उनके साथ गपशप करेंगे, उनको कुछ स्पेस देंगे, तो बच्चे इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करेंगे। दूसरा हमारा है सिटीजनशिप। Citizenship focuses on the developing the rule of laws in children. अब बच्चों को बताया जाए कि रूल ऑफ लॉ क्यों जरूरी है, रूल ऑफ लॉ की अहमियत बच्चों को बताई जाए, और रूल्स को फॉलो ना करने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बच्चों को बताया जाए। क्लासरूम्स के रूल्स क्या हैं, और इसी तरीके से होम्स के रूल्स क्या हैं, कम्युनिटी के रूल्स क्या हैं। फिर जब बच्चे घर आए या क्लास के अंदर हों तो बच्चों को कहा जाए कि आप अपने जो रूल्स हैं उनको डिजाइन करें चार्ट के ऊपर और वाल के ऊपर लगा दें कि मेरे जो होम के अंदर है, हमारे घर के रूल्स ये हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं उसके रूल्स ये हैं, हमारे जो क्लासरूम है उसके रूल्स ये हैं। इसी तरीके से बच्चों को ये समझाया जाए कि बेटा आपने जो स्कूल जाना है वो अपने वक्त के ऊपर जाना है, और जो भी काम करना है वो अपने वक्त के ऊपर काम करना है, और आपने यूनिफॉर्म को चेंज करना है वो अपने वक्त के ऊपर चेंज करना है। आपने जो हेयर कट अपनी बनवानी है, आपने वो हेयर कट का मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए जो स्कूल्स की तरफ से भी आता है, या किसी इदारे के अंदर आप खुद भी एक प्रोफेशनल सीट पे होंगे तो वहां पर भी आपको पता होगा। और फिर बच्चों को बताया जाए कि रूल्स जरूरी क्यों होते हैं, बच्चों से डिस्कशन की जाए, बच्चों को मॉरल और एथिकल स्टोरीज वो डिस्कस की जाए, और उन में को जो फॉलो ना करने वाले वो ऐसी स्टोरीज जिनको फॉलो नहीं किया जाता, जिनमें रूल्स को और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको डिस्कस किया जाए। और इसी तरीके से ये भी बच्चों को सिखाया जाए कि एक इंडिविजुअल्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं,
और उन जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमें बच्चों को सिखाया जाए। इसी तरीके से बच्चों को ट्रैफिक रूल्स बताए जाएं। जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, ये जो कम्युनिटी रूल्स है, ये किसी भी इदारे के रूल्स हैं, वो जो रूल ऑफ लॉ है, और इसी तरीके से बच्चों को बताया जाए डॉक्यूमेंट्री के तौर पे जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, उस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ट्रैफिक रूल्स कहाँ हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए रूल्स कहाँ हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर उनके स्कूल्स के लिए रूल्स कहाँ मौजूद हैं। मतलब कि ये जो एक वास्ट किस्म की एक डिस्कशन है, ये बच्चों के साथ वक्तन फवक्तन की जाए। इसी तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग है, इसी तरीके से लाइट है, जो सिग्नल्स हैं उनके रूल्स बच्चों को कराए जाएं। इसी तरह स्पीड लिमिट है, उसके रूल्स बच्चों को बावर कराए जाएं। फिर बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाए, बच्चों को इम्पोर्टेंस देकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए। उनकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो फिर उसको उसमें अकाउंटेबिलिटी कंसेप्ट को लेके आया जाए। जब बच्चों को हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे तो उनको अपनी सिटीजनशिप होने पे प्राउड होगा, और उसके बाद जब वो कहीं पर कोई गलती करते हैं तो उसमें हम उसकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन हैबिट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी कंसेप्ट को बच्चे समझेंगे। जहां पर देखेंगे हम बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या बच्चे अशेम फील कर रहे हैं, या बच्चे कुछ छुपा रहे हैं, तो उसमें बच्चे को इनकरेज किया जाए और डिफरेंट वेज में बच्चों को कंगाला जाए, बच्चों को जज किया जाए और बच्चों से चीजें निकलवाई जाए, ताकि वो जहां पर वो बच्चे गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें। मेरे अजीज दोस्तों, पर्सनल, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो डोमेन है उसको डिस्कस करेंगे, और उसकी जो कॉम्पिटेंसीज लेवल हैं उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।